क्योंकि मददगार साबित होते हैं। रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन को भी सुरक्षा तंत्र की इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या के खिलाफ बड़ा एक्शन। दहशतगर्दी की जड़ों पर सुरक्षा तंत्र का प्रहार। रोहिंग्या बस्तियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की दबिश। आतंक के नासूर ने जम्मू कश्मीर को रह रहकर सताया है। वक्त वक्त पर दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर को वो जख्म दिए हैं जिन जख्मों की हुक पूरे सिस्टम को हिलाती रही है। लेकिन अब इसी आतंक के सफाई के लिए अब नई प्लानिंग, नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। प्लानिंग के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्ती पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इन बस्तियों में लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों इस बार रोहिंग्या जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार पर है, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रोहिंग्या बस्ती पर एक्शन क्या लिया जा रहा है। असल में जिन लोगों ने रोहिंग्या को पनाह दी है, अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मकान मालिकों को जमीन खाली करवाने के लिए 1 महीने की मोहलत दी गई है। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या का हुक्का पानी बंद किया जा रहा है। उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब से कई साल पहले रोहिंग्या लोगों को जमीनों पर झुग्गियां बनाकर रहने की जगह दी गई थी। इस दौरान बिजली और पानी की सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों से साठगांठ करके पिछले कई सालों से बिजली पानी का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए अब रोहिंग्या बस्तियां जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर आ गई हैं। और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर रोहिंग्या बस्ती पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी दबिश क्यों चला रखी है। दरअसल ये वो लोग हैं जो सालों से अवैध रूप से बस्तियां बनाकर यहाँ रह रहे हैं। इन पर शिकंजा कसने का मतलब है आतंक के उस नेटवर्क को ध्वस्त करना, जिसका इस्तेमाल करके आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। यही वजह है कि जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अवैध रूप से रह रहे 4 रोहिंग्याओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उनसे पूछताछ के दौरान कई अहम बातों का पता चला है। उसी जानकारी के आधार पर धरपकड़ को और तेज किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी सिलसिले में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। इसी छापेमारी के दौरान 2 महिलाओं समेत 4 ओवरग्राउंड वर्करों को शिकंजे में लिया गया है। ये सभी आतंकियों की किसी न किसी रूप में मदद कर रहे थे। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों पर एक रेड चल रही है और टेरर पर शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि ये बता सकते हैं कि OGW के बिना मदद नहीं ले सकते थे आतंकी, आप उन्हीं OGW पर अब शिकंजा कसा जा रहा है पुलिस का, क्या कहेंगे? जम्मू जोन में जो आतंकी घटनाएं हुई थी उस संदर्भ में जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो OGW कहते हैं जिसे, उनके खिलाफ हमारी लगातार सर्चेस चल रही हैं और हमने भी हाल ही में 7 प्रॉपर्टी भी अटैच की है। और इसके साथ ही अलार्म में बस इतना। यहां बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।